हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो हे गाइस, अगेन आई एम हियर विद द इंडियन एक्सप्रेस एडिटोरियल। सो चलिए गाइस, एक बार फिर से हम सभी मिलके द इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, यदि वीडियो और कंटेंट आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करिए। यदि आप नए व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस को ऑन कर लीजिए ताकि हर प्रकार की अपडेट आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो जैसा कि आपको पता होगा, हम लोग यहाँ पे हिंदी वर्जन में द हिंदू एडिटोरियल को समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप यहाँ पे इंग्लिश वर्जन को भी देख लीजिए। जो भी बच्चे या फिर एस्पिरेंट यहाँ पे इंटरेस्टेड हों इंग्लिश वर्जन को भी पढ़ने के लिए, तो आप यहाँ पे चीज़ों को पॉज करके एक बार देख लीजिए। और फिर इसके बाद यहाँ पे ये सेकंड पैराग्राफ दिया गया है, तो इसको भी आप पढ़ लें। और चलिए फिर इसको आप पढ़ते रहिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए। इसको भी आप यहाँ से देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपने यहाँ की चीज़ों को पॉज करके एक बार पढ़ लिया होगा। और फिर चलिए फिर चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हुई और समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, चलिए देखते हैं क्या है आज का टॉपिक। तो बात करी जा रही है दोस्तों, चलिए बात करते हैं यहाँ से। कहा जा रहा है कि सबसे पहले मूल स्थिरता। अच्छा, तो ये कहीं ना कहीं आपके इकोनॉमी से रिलेटेड है आज का एडिटोरियल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एडिटोरियल से ही पूछ लिए जाते हैं। इसलिए बहुत ही स्ट्रिक्ट और बहुत ही कॉन्सेंट्रेट होकर चीज़ों को यहाँ पे सुनिए। तो देखिए, सबसे पहले कहा जा रहा है कि सबसे पहले और मूल स्थिरता। तो किस चीज़ की मूल स्थिरता के बारे में ये बात कर रहे हैं, आइए उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देख लीजिए, सब टॉपिक दिया गया है। बोलते हैं कि कमोडिटी की कीमतों में नरमी के बावजूद महंगाई बढ़ने की संभावना है। आरबीआई को मुद्रास्फीति प्रबंधन को प्राथमिकता देना जारी रखना चाहिए, ऐसा आज का सब टॉपिक दिया गया है। अब इसको समझेंगे पूरे न्यूज़ के थ्रू कि क्या है पूरी न्यूज़ और किस रेफरेंस में यहाँ पे आरबीआई की मुद्रास्फीति के बारे में चीज़ों को बताया जा रहा है। मैं आपको बता दूं, कुछ वर्ड यहाँ पे अच्छे से ट्रांसलेट नहीं होते, जिनको मैं पढ़ते वक्त देख लूँगा। अगर गलत होंगे तो मैं डेफिनेटली आई ट्राई कि मैं उसको सही बताऊँगा। और इसके अलावा सारी चीज़ें आपको क्लियरली समझ में आएगी। तो आइए समझते हैं। कहा जा रहा है कि उम्मीदों के अनुरूप उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा मापी गई खुदरा मुद्रास्फीति जून में मामूली घटकर यानी कि 7.01 पर थी। आगे बताया जा रहा है दोस्तों, आगे यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो एक महीने पहले 7.04% थी, यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा आप कह सकते हैं जो भी इन्फ्लेशन है, जो मुद्रास्फीति है, उसमें गिरावट देखने को मिली है। आगे बोलते हैं कि जैसा कि जस्ट अ मिनट गाइस, ओके ठीक है। चलिए, तो बोलते हैं कि मंगलवार को जारी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों से पता चलता है। इस नवीनतम आंकड़ों का तात्पर्य है कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही अप्रैल जून में मुद्रास्फीति औसतन 7.3% रही, जो भारतीय रिजर्व बैंक के जून के 7.5% के अनुमान से मामूली कम है। यानी कि जो भी आरबीआई ने जून माह में अनुमान लगाया था, उससे कुछ पॉइंट, यानी कि आप देख सकते हैं 0.2 पॉइंट यहाँ पे कम नज़र आ रहा है। हालांकि यह लगातार छठा महीना है जिसमें मुद्रास्फीति केंद्रीय बैंक के मुद्रास्फीति लक्ष्य ढांचे की ऊपरी सीमा से ऊपर आ गई है। तो ये सारे डाटा आप देखते रहिए। और इन्फ्लेशन यहाँ पे जो भी आपको चीज़ें पता होंगी कि अप्रैल टू जून हम इसको काउंट करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको भी पता ही होंगी। तो आप यहाँ पे जो डाटा प्रोवाइड किए गए हैं, इसको आप जरूर नोट डाउन करते रहिए। आगे चलते हैं और समझते हैं आगे की चीज़ों को। यहाँ से समझते हैं दोस्तों, आइए एक बार फिर से समझते हैं सेकंड पैराग्राफ को। बताया जा रहा है कि अलग अलग आंकड़ों से पता चलता है कि उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक के पिछले महीने के 7.97% से घटकर 7.75% पर आ गया था। और वहीं आगे ये भी कहा जा रहा है कि खाद्य मुद्रास्फीति
में यह गिरावट अंडे, दालों और अन्य वस्तुओं की कीमतों में नरमी से प्रेरित थी। हालांकि इसके बाद के हफ्तों में खाद्य तेल की कीमतों में गिरावट का असर कम होगा। बहुत कुछ इस बात पर भी निर्भर करता है कि मानसून कैसा रहता है। खरीफ की बुवाई धीमी रही। हालांकि 30 जून के बाद से मानसून में तेजी आई है, जिसमें बुवाई में तेजी आनी चाहिए। जुलाई के पहले सप्ताह तक खरीफ के तहत बोया गया क्षेत्र पिछले साल की तुलना में लगभग 9% कम था। इसका एक सिंपल सा कारण है दोस्तों, क्योंकि इस बार जो मानसून है वो लेट आ रहा, और उसकी वजह से जो हम कंपैरिजन करें पिछले साल का और इस साल में, तो जो खेती की एक प्रकार से टाइम पीरियड सेट करी गई है, उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को यहाँ पे कंप्लीट नहीं किया गया। जनरली आपको पता होगा कि लगभग जुलाई के एंड तक हम लोग काफ़ी जो भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ होती है उसको हम कंप्लीट करते हैं। बस इस साल थोड़ी सी कमी नज़र आ रही है, तो एक इसका यह भी रीज़न हो सकता है चीज़ों को यहाँ पे कम होने का। आगे की चीज़ें बताई जा रही है। समान रूप से चिंताजनक मुख्य मुद्रास्फीति जो अस्थिर भोजन और ऊर्जा घटकों को दूर करती है, अभी भी उच्च बनी हुई है। कपड़ों, जूतों से लेकर घरेलू सामान, सेवाओं, मनोरंजन व्यक्ति देखभाल तक लगभग सभी घटकों में कीमतों का दबाव देखा गया, जिससे पता चलता है कि सेवाओं की मांग में मजबूती की कीमतों पर दबाव बना रहेगा। तो कहीं ना कहीं ये आप कॉन्सेप्ट देखते रहिए और चीज़ों को समझते रहिए। चलिए चलते हैं लास्ट में और यहाँ पे चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। कहा जा रहा है कि कुछ दिन पहले आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास जी, अच्छा ये कई बार वनडे एग्जाम में पूछता है कि अभी आरबीआई के आपके गवर्नर कौन हैं, तो ये वनडे एग्जाम के लिए हो सकता है, लेकिन आप एक बड़े एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते जनरली, बट आपको पता होना चाहिए कि अभी रिसेंटली जो हमारे न्यू या फिर आप कह लीजिए जो अभी तक बने हुए हैं आरबीआई के गवर्नर, वो हैं शक्तिकांत दास। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि यहाँ पे ने एक आर्थिक सम्मेलन में बोलते हुए कहा कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में कीमतों का दबाव धीरे धीरे कम हो जाएगा। इससे पहले आरबीआई के डिप्टी गवर्नर माइकल पात्रा ने कहा कि मुद्रास्फीति के चरम पर पहुंचने के संकेत हैं, और आगे यह भी कहा गया और कीमतों के दबाव को नियंत्रित करने के लिए कठोर नीति की आवश्यकता नहीं हो सकती। मंदी की आशंका के कारण वैश्विक जिन कीमतें, जिसमें से ईंधन और आधार धातु में काफ़ी कमी आई, लेकिन निकट भविष्य में मुद्रास्फीति केंद्रीय बैंक के लक्ष्य से अधिक बने रहने की संभावना यहाँ पे उन्होंने व्यक्त करी है। आगे यह भी बताते हैं वो कि अर्थव्यवस्था में कीमतों के दबाव से निपटने के लिए मौद्रिक नीति समिति ने पिछले 2 बैठकों के दौरान नीतिगत जो रेपो रेट होती है, रेपो दर को 90 आधार अंकों से बढ़ाकर लगभग 4.9% कर दिया है। यह देखते हुए कि पूर्व महामारी दर 5.15 यानी कि 5.15% थी, यह केवल पूर्व महामारी के स्तर पर वापस जाने के लिए 25,000 अंकों की एक और वृद्धि करता है। जबकि एमपीसी के सदस्यों ने अभी तक विस्तार से नहीं बताया कि टर्मिनल दर की उनकी अपेक्षाएं क्या हैं। लंबे अंतराल को देखते हुए समिति की दरों में बढ़ोतरी को आगे बढ़ाना चाहिए। केंद्रीय बैंक को मुद्रास्फीति प्रबंधन को प्राथमिकता देना जारी रखना चाहिए, क्योंकि यह व्यापक आर्थिक स्थिरता के लिए मूल स्थिरता केंद्रीय है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी कुछ चीज़ें बहुत ही सिंपल और बहुत ही करंट ओरिएंटेड आपको बताया गया है। उम्मीद करते हैं आपको ये सीरीज़ और आपको ये पार्टिकुलर एडिटोरियल तो समझ में आ ही गया होगा। अगर समझ में नहीं आया हो तो एक बार वीडियो को आप फिर से रिप्ले करें, या फिर आप इसको यहाँ से वीडियो को पॉज करके अपने से भी पढ़कर चीज़ों को यहाँ पे समझ सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे टाइम दे देता हूँ, आप चीज़ों को यहाँ से देख लीजिए और इसके बाद खुद से इसको पढ़ने की ट्राई करिए, क्योंकि जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करते, जब तक आप खुद से उसको पढ़ने की नहीं कोशिश करते, तब तक चीज़ें उतनी क्लियरली समझ में नहीं आती हैं। तो मैंने अपनी तरफ से चीज़ों को बताया है और देख सकते हैं किस प्रकार से इन्फ्लेशन गिरता नज़र आया है, क्या रीजन से, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस कर रखी है। तो चलिए फिर वीडियो को यहीं पे एंड अप करेंगे दोस्तों, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सीरीज़ और पार्टिकुलर एडिटोरियल पसंद आ रहे हैं। तो चलिए, यदि वीडियो और सीरीज़ आपको पसंद आ रही है तो लाइक शेयर करिए, और यदि आप नए व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस को ऑन कर लें, ताकि हर प्रकार की अपडेट से आप हमेशा रहें अवेयर। तो चलिए फिर वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट कंटेंट के साथ। सो टिल देन टेक केयर एंड सी यू। जय हिंद।